संस्कार कंप्यूटर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पांचवा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। इस पांचवें वीडियो में हम संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके लिए जो पहला प्रश्न है वह है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बैंक की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके लिए जो पहला विकल्प है वह है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा शब्द में जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह संधि है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। अर्थात आपका तीसरा विकल्प जो है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने जो पहला विकल्प है तथैव, दूसरा विकल्प है तथापि, तीसरा विकल्प है तदाकार और चौथा विकल्प है तदोपरांत। तो यह जो चार विकल्प हैं, इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तदोपरांत। अर्थात आपका चौथा विकल्प जो है वह सही हो जाता है कि चौथा विकल्प जो है वह संधि की दृष्टि से गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो जो आपके चार विकल्प दिए गए हैं, उन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प स्वर संधि का उदाहरण है? तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बैंक की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है वागीश, दूसरा विकल्प है दिगंबर, तीसरा विकल्प है रत्नाकर और चौथा विकल्प है दुष्कर्म। तो इन चारों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो आपका सही उत्तर है वह है रत्नाकर। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। अर्थात घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न दारोगा परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है घुड़ धन दौड़, दूसरा विकल्प दिया गया है घोड़ धन दौड़, तीसरा विकल्प दिया गया है घोड़ा धन दौड़ और चौथा विकल्प कहता है इनमें से कोई नहीं। तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका घोड़ा धन दौड़। इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, व्यर्थ। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बैंक की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है ई धन अ, दूसरा विकल्प दिया गया है ई धन उ, तीसरा विकल्प दिया गया है ई धन ए और चौथा विकल्प दिया गया है ई धन अ। तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का योग हुआ है, किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ई धन अ। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 कहता है अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने जो पहला विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है अभि धन न, दूसरा विकल्प है अधन भिन्न, तीसरा विकल्प है अभित धन न और चौथा विकल्प है अन धन भ। तो अभिन्न शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका अभित धन न, अर्थात ये जो तीसरा विकल्प है आपका यह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया जाता है अन धन अंत, दूसरा विकल्प दिया जाता है अन धन अंत, तीसरा विकल्प दिया जाता है अधन नंत, चौथा विकल्प दिया जाता है अनंत धन त। तो अनंत शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है अन धन अंत। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा, अर्थात ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके सामने विकल्प दिया जाता है। पहला विकल्प है ऋग धन वेद, दूसरा विकल्प दिया जाता है ऋग धन वेद, तीसरा विकल्प दिया जाता है ऋक धन वेद और चौथा विकल्प है री धन वेद। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एलटी ग्रेड की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऋग्वेद का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है ऋक धन वेद। इस प्रकार से आपका तीसरा विकल्प जो है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है उज्ज्वल शब्द के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उज्ज्वल शब्द है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है उज धन ज्वल, दूसरा विकल्प है उत धन ज्वल, तीसरा विकल्प है उद धन ज्वल और चौथा विकल्प है उत धन ज्वल। तो उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो है आपका उत धन ज्वल। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प जो है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है जगदीश, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है जगत धन ईश, दूसरा विकल्प है जगत धन ईश, तीसरा विकल्प है जगद धन ईश और चौथा विकल्प है जगद धन ईश। तो जगदीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो है जगत धन ईश। इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 जो है वो कहता है किस शब्द में व्यंजन संधि है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प या कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2001 का प्रश्न है। आपके लिए जो पहला विकल्प है वह है सज्जन, दूसरा विकल्प जो है वह है परोपकार, तीसरा विकल्प है विद्यालय और चौथा विकल्प है इत्यादि। तो दिए गए शब्दों में जो शब्द या दिए गए विकल्पों में जो विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है वह है सज्जन, अर्थात पहला विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है
नौढ़ा, नौढ़ा का संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प दिया गया है नौ धन उढ़ा, दूसरा विकल्प दिया गया है नवो धन ढ, तीसरा विकल्प दिया गया है नौ धन उढ़ा और चौथा विकल्प दिया गया है न धन ओढ़ा। तो नौढ़ा का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है आपका नव धन उढ़ा। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है किस शब्द में विसर्ग संधि है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने पहला विकल्प है मतैक्यम, दूसरा विकल्प है महौषधि, तीसरा विकल्प है तरोस छाया और चौथा विकल्प है विषणवे। तो इन चारों विकल्पों में जिस विकल्प में विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है वह है तरोस छाया। इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एक बार फिर से आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने जो पहला विकल्प दिया गया है वह है अहंकार, दूसरा विकल्प है हिमालय, तीसरा विकल्प है दुष्कर और चौथा विकल्प है उल्लास। तो इन चारों विकल्पों में जो सही आपका विकल्प है, जो आपका उत्तर होगा वह है दुष्कर। दुष्कर जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, अर्थात आपका तीसरा विकल्प जो है सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है। मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है व्यंजन संधि, दूसरा विकल्प है विसर्ग संधि, तीसरा विकल्प है यण संधि और चौथा विकल्प है दीर्घ संधि। तो मनोविज्ञान में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो इसका जो सही उत्तर है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से आपका दूसरा विकल्प जो है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है बृहस्पति, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है बृहस् धन पति, दूसरा विकल्प है बृहस् धन पति, तीसरा विकल्प है वृह धन पति और चौथा विकल्प है बृहस् धन पति। तो बृहस्पति का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है वृह धन पति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है अभिधन सेक, दूसरा विकल्प है अभिधन सेक, तीसरा विकल्प है अभिधन सेक और चौथा विकल्प है अभिय धन सेक। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद जो होगा वह है अभिधन सेक, अर्थात जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो निरोग में प्रयुक्त जो संधि है उसका नाम है विसर्ग संधि।
तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है अत्य धन आचार, दूसरा विकल्प दिया गया है अति धन चार, तीसरा विकल्प दिया गया है अत्याधन चार और चौथा विकल्प दिया गया है अति धन आचार। तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है अति धन आचार। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प दिया गया है श्रव धन अण, दूसरा विकल्प दिया गया है श्राव धन अन, तीसरा विकल्प दिया गया है श्राव धन अण और चौथा विकल्प दिया गया है श्राव धन अन। तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद होगा वह है श्रव धन अन। इस प्रकार से जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा विकल्प है, वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज का रिजल्ट। तो यह जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी, यह श्रृंखला हमारी क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। तो हम इन प्रश्नों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट देख लेते हैं। यदि आपने पूरे प्रश्न ईमानदारी से हल किए हैं तो ये रहा आपका रिजल्ट। पहला रिजल्ट कहता है यदि आपने 18 प्लस अर्थात आपने 19-20 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप हिंदी के एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं। अगर आपने 16 प्लस किए हैं अर्थात आपने 17-18 प्रश्न सही किए हैं तो आप हिंदी के वेरी गुड स्टूडेंट हैं। तीसरा रिजल्ट कहता है कि यदि आपने 13 प्लस अर्थात आपने 14, 15, 16 प्रश्न सही किए हैं तो आप हिंदी के गुड स्टूडेंट हैं। रिजल्ट नंबर 4 कहता है कि यदि आप 10 प्लस 10 प्लस प्रश्न सही किए हैं अर्थात आपने 11, 12, 13 यहाँ तक सही किए हैं तो आप हिंदी के एक एवरेज स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से यह जो आज हिंदी प्रश्नोत्तरी थी, यह प्रश्नोत्तरी आपकी समाप्त होती है। अंत में आपको छोड़े जाते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है लड़कपन का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है लड़का धनपन, दूसरा ऑप्शन लड़क धनपन, तीसरा ऑप्शन लड़के धनपन और चौथा ऑप्शन लड़की धनपन। तो जो भी इसका सही उत्तर होगा आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।